फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। सबसे पहले वाटर देखते हैं, वाटर की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, वाटर की कुछ रिएक्शंस देखेंगे इसमें हम। सबसे पहले स्टेट ऑफ वाटर यानी कि जल की अवस्थाएं, तो 3 अवस्थाओं में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी? तो सॉलिड कैसा होता है? रिजिड होता है, रिजिड यानी ठोस होता है। फिक्स शेप यानी इसका आकार कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम, आयतन भी इसका फिक्स होता है। लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है? नॉट रिजिड, ठोस नहीं होता, ना तो इसका आकार फिक्स होता है, ठीक है, और इसका आयतन क्या होता है? फिक्स होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम, आप जिसमें भी आप वाटर को या लिक्विड को आप जिस बर्तन में आप डालोगे उसका ये आकार ले लेगा, उसका वॉल्यूम ले लेगा। गैस, गैस रिजिड नहीं होता, इसका फिक्स शेप नहीं होता, ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट है डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी की बात करें वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास कितना? 1 ग्राम, और कितने वॉल्यूम में डिजोल्व है? तो 1 ml, यानी कि इसकी डेंसिटी हो जाएगी 1 ग्राम पर ml एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर इज द वन ऑफ द फ्यू सब्सटेंसेज दैट इज लेस डेंस एज अ सॉलिड देन लिक्विड, यानी कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी सॉलिड फॉर्म में कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड फॉर्म। इसी कारण जो वाटर है वो बर्फ के फॉर्म में जब रहता है तब वो क्या होता है? जल पे तैरता है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि बर्फ जल में क्यों तैरता है? तो क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ की डेंसिटी कम होती है वाटर से। नेक्स्ट है दो प्रॉपर्टी और है इसकी। अगर हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, क्वथनांक की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह बॉयल होता है। और दूसरा, अगर हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें यानी हिमांक की बात करें, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह फ्रीज होता है, यानी जमता है। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो हमने पिछले क्लासेस में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है। तो हाइब्रिडाइजेशन से आप जब वाटर का आकार निकालोगे तो वो आएगा वी शेप। तो आकार कैसा होता है इसका? तो वी शेप होता है, और इसके बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104.45 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो जब हाइड्रोजन किसी भी निगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आ जाएगा, इनके साथ अगर ये बॉन्ड बनाता है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल है, जिसमें ये क्या है? मेरा ऑक्सीजन है जो कि निगेटिवली चार्ज है, ये हाइड्रोजन एटम है और नीचे भी एक हाइड्रोजन एटम है। वैसे ही ये ऑक्सीजन एटम है और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन पे माइनस है और हाइड्रोजन पे प्लस है। अब इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है, इस O माइनस और H प्लस के बीच जो बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दूसरा है रिएक्शन, देखते हैं हम वाटर का कि वाटर मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो मेटल से जब रिएक्ट करता है वाटर, तो ये हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जैसे सोडियम से रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस फ्री करेगा। पोटेशियम से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड। इन सब में देख रहे हैं हम कि ये क्या फ्री कर रहा है? हाइड्रोजन गैस फ्री कर रहा है। तो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन में भी हम इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। ये क्या बना रहा है? बेस बना रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेटल। ये तो मेटल के साथ रिएक्ट कर लिया, अब नॉन मेटल यानी अधातु के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? तो अधातु के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है एसिड। कार्बन एक अधातु है, सल्फर भी अधातु है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर जब रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। और अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब ये क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, H2SO4। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है? एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड वाटर से रिएक्ट किया, बनाया एसिटिलीन। एसिटिलीन यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी एल्काइल। दूसरा,
कार्बन कार्बाइड कैसे बना होगा, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है कार्बन से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बाइड बनाया है, और एक कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन, और एसिटिलीन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फ्री किया और वाटर। नेक्स्ट है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड है वैसे ही एल्यूमिनियम कार्बाइड भी वाटर से रिएक्ट करता है और बना लेता है मीथेन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन के टर्म में हम देखते हैं कि कोक जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से या कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से तब क्या बनाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कोल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यहाँ पे देखो हाफ ऑक्सीजन दिया, यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यानी अपूर्ण दहन होता है। तो जब अपूर्ण दहन होता है या इनकम्प्लीट दहन होता है तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब कंप्लीट कंबशन होता है, पूर्ण दहन होता है, तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। गैसिफिकेशन विद कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये कोक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तब भी ये क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा दिया है गैसिफिकेशन विद स्टीम के साथ, यानी यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो स्टीम के फॉर्म में है, यानी भाप के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जब इससे रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CO+H2। इस CO+H2 को एक साथ कहते हैं वाटर गैस। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर गैस क्या होता है। तो वाटर गैस किसे कहते हैं, तो CO+H2 के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, वाटर गैस। फिर गैसिफिकेशन विथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है मीथेन हाइड्रोकार्बन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब वो स्टीम से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये बना लेगा H2+CO2। वैसे ही मेथेनेशन दिया हुआ है CO+3H2, यहाँ पे CO3H2 जो है COH2 है, जो कि क्या है, एक COH2 क्या है, एक वाटर गैस है। तो वाटर गैस में जब हाइड्रोजन एक्सेस अमाउंट मिले और रिएक्ट कराए तो ये किसकी सिंथेसिस करता है, तो ये हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन या मीथेनॉल, इनकी सिंथेसिस और वाटर रिमूव करता है, तब इसे हम कहते हैं सिनगैस। नेक्स्ट है कोल गैसिफिकेशन। Syngas can be produced to form synthetic natural gas CH4 by reacting it with additional hydrogen. Additional hydrogen के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 तो है ही, जिसको हम वाटर गैस कहते हैं। इस वाटर गैस में जब हाइड्रोजन एक्सेस अमाउंट में हो और किसका सिंथेसिस करें, नेचुरल गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसे हम कहेंगे सिनगैस। कार्बन हाइड्रोकार्बन CH4 बनाया और वाटर रिलीज किया। वैसे ही जब कोक स्टीम के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। सिंथेसिस नेचुरल गैस कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग कोल विद स्टीम। जो सिंथेसिस नेचुरल गैस है वो किसके द्वारा भी बन सकता है, एक तो सिन गैस के थ्रू भी बन रहा है, दूसरा कैसे बन रहा है, जब हम कोक को स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी बनता है। फिर नेक्स्ट है, जब हम pH देखेंगे वाटर में, तो जब लिटमस पेपर हम डालते हैं इसमें तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अगर pH देखें तो pH इसका कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ये नल देख रहे हैं आप, जनरली हमारे घर के नलों में हमने देखा होगा कि एक वाटर की लेयर जम जाती है, ठीक है। ये क्यों होता है, तो ये होता है जनरली वाटर के हार्डनेस के कारण, यानी कठोरता के कारण। अब वाटर के हार्डनेस का रीजन क्या है जिसके कारण ऐसा होता है, तो अब देखेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। द रेन वाटर ऑन इट्स वे टू ग्राउंड dissolve carbon dioxide gas. This water while flowing through beds of soil or rocks containing carbonates react with dissolved carbon dioxide and form bicarbonates. These bicarbonates ion cause temporary hardness in water. Generally जब रेन वाटर जो है नीचे आता है तब वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से डिसॉल्व होता है, ठीक, और नीचे आता है तो वो सॉइल एंड रॉक्स के संपर्क में आता है, यानी कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा और बनाएगा बाइकार्बोनेट, और यही बाइकार्बोनेट जो है टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन है। जब वाटर क्या हुआ, नीचे आया तो एटमॉस्फेयर में CO2 से रिएक्ट किया, और नीचे आया तो रॉक्स के संपर्क में आया तो जनरली कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट किया, और ये क्या बना लिया, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम आयन एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो
टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर का रीज़न है बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम आयन एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम आयन। हार्डनेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है परमानेंट हार्डनेस और दूसरा होता है टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस तो मैंने बता दिया। परमानेंट हार्डनेस कैसे होता है? तो परमानेंट हार्डनेस का रीजन होता है क्लोराइड आयन एंड सल्फेट आयन, यानी क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोराइड ऑफ सल्फेट, क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम। जैसे यहाँ पे CaSO4 परमानेंट हार्डनेस के लिए, CaCl2 भी परमानेंट हार्डनेस के लिए, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, MgSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये सारे रीजन किसके लिए है? परमानेंट हार्डनेस के लिए। अब देखते हैं होंगे, एक सॉफ्ट वाटर का है, एक हार्ड वाटर का है। जब हम सॉफ्ट वाटर को सोप के साथ लेते हैं तो बहुत अच्छा झाग बनता है, जबकि अगर हम हार्ड वाटर के साथ सोप को लेंगे तो आपको इस तरह से प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप दिखाई देगा। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ खुरदुरा सा बना हुआ है, यही है प्रेसिपिटेट जब हम हार्ड वाटर लेते हैं। आपने सी वाटर में भी देखा होगा, जब आप सोप का यूज़ करोगे तो वहाँ पे पीपीटी बनने लगता है, अवक्षेप बनने लगता है, प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट है टेम्परेरी हार्डनेस रिमूवल। टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन समझ में आ गया कि बाइकार्बोनेट के कारण है, लेकिन अब टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कैसे कर सकते हैं? तो टेम्परेरी हार्डनेस को बहुत ईजी, जब हम उबालेंगे तो टेम्परेरी हार्डनेस दूर हो जाएगा, लेकिन परमानेंट हार्डनेस उबालने से दूर नहीं होता। तो सबसे पहले है केमिकल प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग हार्ड वाटर। जब हार्ड वाटर को हम बॉईल करेंगे तो टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जब हम इसको बॉईल करेंगे तो ये किस में टूटता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ जाएगा, फिर वाटर आपका प्योर हो जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगा। आपने कभी देखा होगा कि जब बहुत हार्ड होता है वाटर तो आप क्या करते हैं? बॉईल करके पीना पसंद करते हैं। तो जब बॉईल करते हैं तो नीचे कुछ पीपीटी बैठ जाता है, फिर आप ऊपर वाले पानी को क्या कर लेते हैं? छान लेते हैं। तो यहाँ पे जो पीपीटी बैठ रहा है हमारा, वो कौन सा है? तो वो है कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपका वाटर कैसा हो गया? हार्डनेस उसका रिमूव हो गया। ये था रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। फिर सेकेंड है परमानेंट हार्डनेस रिमूवल। परमानेंट हार्डनेस को हम बॉइलिंग के थ्रू दूर नहीं कर सकते, उसके लिए हमको दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट से कैसे किया है? तो मैंने अभी अभी बताया परमानेंट हार्डनेस का रीज़न क्लोराइड एंड सल्फेट आयन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम सल्फेट के कारण परमानेंट हार्डनेस होता है। तो जब हम इसको सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करेंगे तो क्या होता है? ये अपने आयंस क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे, यानी सोडियम आयन यहाँ आ जाएगा और कैल्शियम आयन यहाँ आ जाएगा। तो कैल्शियम, ये यहाँ पे कैल्शियम आयन जब यहाँ आएगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, सोडियम उधर जाएगा तो ये सोडियम सल्फेट बना लेगा। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा? नीचे प्रेसिपिटेट बना के बैठ जाएगा और हमारा वाटर कैसा हो जाएगा? उसका हार्डनेस रिमूव हो जाएगा। दूसरा दिया मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ अगर मैं करूँ तो भी ये क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ सोडियम और यहाँ मैग्नीशियम, तो बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो जानते हो सॉल्युबल है ये। मैग्नीशियम कार्बोनेट भी क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा इनसॉल्युबल बना के, और हमारा वाटर क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। दूसरा मेथड है डिटर्मिनेशन प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस में क्या होता है? जनरली मैंने यहाँ पर कहा है कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट के कारण हार्डनेस है, ठीक है। तो ये कैल्शियम जो है वो क्या है? केटायन है, यानी धन आयन है। क्लोरीन कैसा है? ऋण आयन है। मैग्नीशियम धन आयन और सल्फेट ऋण आयन। तो अगर हम इस कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन को एक्सचेंज कर दें किसके साथ? H+ या सोडियम के साथ, ठीक है। ये कैसे है? वाटर में सॉल्युबल है, ये कैसे वाटर में इनसॉल्युबल है। तो अगर इन आयन्स को हम इन आयन से क्या कर दें? एक्सचेंज कर दें। वैसे ही ऋण आयन के केस में हम, ऋण आयन कौन सा है हमारा? एनायन, क्लोरीन एंड सल्फेट। क्लोरीन एंड सल्फेट एनायन को हम एक्सचेंज कर दें OH- आयन से, तो क्या हो जाएगा? हमारा जो परमानेंट हार्डनेस है रिमूव हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे एक्सचेंज करते हैं।
यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, यहाँ से आप रॉ वाटर जो हार्ड वाटर है आपका वो डाल रहे हैं। हार्ड वाटर क्या है? कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद इसमें और क्या लेते हैं हम? NaCl लिए हैं, डाइल्यूट HCl लिए हैं। तो यहाँ पे ये जो सोडियम आयन है और ये H आयन है यानी H+ है, ये कैल्शियम आयन को क्या करेंगे? एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बना के निकल जाएगा और हमारे वाटर में क्या रह जाएगा? सोडियम प्लस या H+। अब यहाँ पे जो N आयन है सल्फेट और क्लोरीन, तो जो सल्फेट और क्लोरीन जो N आयन है उसको हम कहाँ भेजते हैं? दूसरे चैम्बर में। कौन सा चैम्बर? N आयन चैम्बर। N आयन चैम्बर में हमने क्या लिया है? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो यहाँ पे जो सल्फेट और क्लोरीन है ये OH आयन से, OH कैसा है? माइनस है, N आयन है, ऋण आयन है, तो इससे एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? OH बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? OH, और यहाँ पे क्या है? H+ है। ठीक है, तो ऐसे भी ये वाटर ही बनता है। तो जब कैटायन और एनायन का एक्सचेंज हो जाएगा तो भी हमारा जो परमानेंट हार्डनेस है वो क्या होता है? रिमूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ का H+ आयन और OH आयन मिलके क्या बना लिया? H2O, जो कि यहाँ नीचे मिल जाएगा हमको।